हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं महिमा आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रेस्पिरेशन सिस्टम का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। रेस्पिरेशन सिस्टम का जो है वो बहुत ही अपने आप में वास्ट है और उसके साइन एंड सिम्टम्स या उसकी डिसीज कंडीशन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले मैं इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी एंड देन फिर बाद में डिसीज कंडीशन के बारे में बताऊंगी। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो एनाटॉमी की क्लास रेस्पिरेशन सिस्टम की पूरी मेरे थ्रू ले सकते हैं। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो मेरे को जरूर देखें, क्योंकि वो उस कंपटीशन में तो एनाटॉमी भी पूछी जाएगी और एमएसएन भी पूछी जाएगी। ठीक है। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाले बच्चे यानी कि बीएससी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो उन बच्चों को साथ के साथ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप डिसीज कंडीशन तभी पढ़ सकते हैं जब आपको उस सिस्टम का नॉलेज हो। अगर आपको सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है तो आप डिसीज कंडीशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। मेरे साथ जुड़े रहिए, मायो अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू मायो अकेडमी। हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मुझे एक मिनट मौका दीजिए, मैं जरा अपना नाम लेती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है। इसकी डेफिनेशन होती है इनहेलेशन एंड एक्सलेशन करना। ठीक है। CO2 जो है वो बाहर निकालना, O2 को अंदर रखना, यही हमने डेफिनेशन रेस्पिरेशन की पढ़ी। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ब्रेथिंग क्या होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ नोन एज ब्रेथिंग। गैसेस का एक्सचेंज ही ब्रेथिंग कहलाता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है। ये है ब्रेथिंग की बात। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज। रेस्पिरेशन में होता है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटते हैं और एनर्जी में बदल जाते हैं, एनर्जी से निकलते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है ग्लूकोज प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O एनर्जी ATP। मतलब आप याद रखो एनर्जी को ही ATP कहते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू ATP। ठीक है। ये तो रही ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन की बात। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। ये GMCH में पूछ लिया था पिछली बार। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं। ऑक्सीडेशन मींस, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा सॉरी, एक सेकेंड रुकना, मैं जरा लगा देती हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का टूटना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसमें जो एनर्जी खर्च होती है, मतलब जो ग्लूकोज बनने में जो एनर्जी खर्च होती है वो 686 किलो कैलोरी खर्च होती है। जिसमें कितने मिल जाते हैं? एटीपी यूज होते हैं। एटीपी जो है वो एक तरीके की एनर्जी है। तो किलो कैलोरी में अगर इसे काउंट करेंगे तो 686 किलो कैलोरी में खर्च होगा। 2.5 यानी कि 36 एटीपी और 3 m मतलब 38 एटीपी। ठीक है। रेस्पिरेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे जो लोग करते हैं CO2 इनहेल करना और और CO माफ करना, O2 इनहेल करना और CO2 बाहर छोड़ना। इनहेल करना और CO2 बाहर छोड़ना ही एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये कौन करता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों ही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन में जिसमें CO2 और O2 यानी कि गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। एरोबिक में गैसेस एक्सचेंज होती है, एनारोबिक में गैसेस एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है। तो इसको करता कौन है? साइटोप्लाज्म और लैक्टिक एसिड करते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें 2 ATP खर्च होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसमें पेन अकर, इसमें दर्द महसूस होता है। साइटोप्लाज्म में एक इस कंपाउंड है जिसमें अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा हमारी बॉडी में तो कोई चीज का एहसास नहीं होगा, पेन का एहसास नहीं होगा। ठीक है। क्या क्या होता है ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ये सोमैटिक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर जो भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। ये जर्म सेल्स है और ये हाइपोप्लेसम सेल्स है, हाइपोलेपस है।
और ये पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है और 36 एटीपी बताता बनाता है। अब ये पूरा मैं आपको समझाती हूँ पायरुवेट क्या होता है, 36 एटीपी कैसे बना रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में तोड़कर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एक साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा आपको। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। उसी के हिसाब से फिर वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट कन्वर्ट करके 36 एटीपी यूज करता है, 36 एटीपी यूज करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और पेन, फिर दर्द होने लगता है, ठीक है। ये है पूरी कहानी इसकी, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के, स्टेप्स की बात करो तो अभी मैं आपको समझाती हूँ इसको स्टेप्स कैसे होते हैं। इसमें ट्री, ट्री बना हुआ है, जैसे मैंने इसमें डायग्राम के थ्रू समझाया। ये देखिए ये है ट्री, TREE, ये है ट्री, ये है लंग्स, एंड देन ये ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड, ये सेल है, एंड देन ये ब्लड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं समझाती हूँ रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या रहते हैं। ये ट्री है, इसको हम मानेंगे ये हमारा एनवायरमेंट, क्या है एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट, ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से क्या निकलेगा, ये इसका यही काम रहता है कि O2 देना और CO2 लेना। तो सबसे पहला एक्सचेंज क्या हुआ गैस, गैस किससे चेंज हुआ, बाय द इन्वायरमेंट के थ्रू लंग्स में एक्सचेंज गैस हुआ। अच्छा फिर लंग्स के थ्रू किस में जाएगा, ये तो एक्सटर्नल प्रोसेस है। और जो इंटरनल प्रोसेस आएगी तो लंग्स से सीधा ब्लड वेसल में जाएगी, और ब्लड वेसल से किधर आएगी, लंग्स में। फिर ब्लड वेसल से किस में जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, और ब्लड फिर निकाल देगी इसको, फिर निकालेगी CO2 ब्लड के अंदर, फिर ब्लड से CO2 जाएगी कहाँ, लंग्स में, लंग्स से जाएगी यहाँ पे ट्री के अंदर, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो यही प्रोसेस चलता है, पहले एस से एंड देन फिर एस से, इस तरीके का प्रोसेस पूरा चलता है। देखो मैं समझाती हूँ आपको, देखो ये बनाया मेरा ट्री, ठीक है, ये मेरा ट्री है, ये मेरे लंग्स है, ये मेरे लंग्स, ठीक है, ये मेरी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आ गई मेरी ब्लड वेसल, और ये रहा ब्लड, ठीक है, ये आ गया ब्लड, हम्म, ये आ गया ब्लड। अब इसमें हो क्या रहा है, पहले इन्वायरमेंट से लंग के अंदर जाएगा, फिर लंग से वेसल्स के अंदर, और वेसल से ब्लड के अंदर क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, फिर ये इसको, फिर ये इसको, एंड देन फिर ये वापस से प्लांट के अंदर जाएगा। ये क्या रिवर्स हो रहा है, CO2, समझ गए, ये रही पूरी प्रोसेस। अब ये देखो जो मेन बात है जो पूछी जाएगी, एनवायरमेंट में एक्सटर्नल में क्या होता है, बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग, इंटरनल में लंग्स से ब्लड में, सेलुलर जो है वो ब्लड और सेल्स है, और रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है, जो नोज और एल्वोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, देखो इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पूरा बहुत बड़ा रेस्पिरेशन है, एपिग्लोटाइटिस, लैरिंग, फेरिंक्स, ट्रैकिया, नोज से शुरू होता है। तो यानी कि URT यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, नोज और फेरिंक्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स और एल्वोलाई, ये है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब नोज की बात करते हैं। नोज जो होता है वो 1 इन नंबर, दो ओपनिंग होती है नॉस्ट्रल्स में, जो कि डिवाइडेड होता है दो सेप्टल नॉच में। अभी और आगे की बात मैं बता रही हूँ, उसमें दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, प्रिवेंट करने के लिए उसमें हेयर होता है। हेयर जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देता, इसीलिए हेयर की जरूरत होती है। इसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस जो होता है वो गोवाल्ड सेल सेक्रेट करता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे का पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ कि नोज दिखता कैसे है, कैसे वर्क करता है, ये सारी बातें, ठीक है। यहाँ दिखा दिया, यहाँ बना के समझाती हूँ, रुकिए, ठीक। ये रहा मेरा ब्लैंक पेज, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देख, कलर बदल लेती हूँ मैं, ठीक है। ये है नोज, ठीक? ये नोज है। अब नोज के अंदर तीन तरीके के बोन या कैनल, नेसल नॉच मान लीजिए, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रही एक नोच,
वो क्या है ये प्रॉब्लम इसके अंदर? ओके। ये यार, ये एक है, ये दो है, एंड देन ये तीन। आप बताते रहो, रुको। ठीक है। अब ये तीन तरीके के हमारे पास नेजल कॉन के इन्हें हम बोलते हैं। इसमें सबसे पहले इसको बोलते हैं सुपीरियर। सुपीरियर। ठीक है, ये है इंफीरियर। इंफीरियर। और ये, सॉरी माफ करना, इंफीरियर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा मिडल। और यहाँ आएगा इंफीरियर। ठीक है। हम लोग कहते हैं, अरे इसको चैन नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होता है, तीन बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेजल कॉर्न के। इन तीनों बोन्स को हम लोग कहते हैं, तीन बोन है ये, इन्हें हम कहते हैं नेजल कॉर्न के। हम्म, ये हो गई नेजल कॉर्न के। अब इसके बारे में कुछ जान लो। सबसे बात ये होती है, ये एक वेस्टिबुलर ऑर्गन है, वेस्टिबुलर ऑर्गन है। ठीक है, वेस्टिबुलर ऑर्गन। ठीक है, ये एक वेस्टिबुलर ऑर्गन है जो दो टाइप इसका ये जो काम में आते हैं वो दो तरीके से काम में आते हैं। जैसे एक तो पहला टाइप है, और हेयर प्रेजेंट होता है इसमें हेयर के लिए, ताकि फॉरेन पार्टिकल एंटर ना हो जाए। और दूसरा होता है म्यूकस के लिए। ठीक है, ये म्यूकस ग्लैंड भी सेक्रेट करता है। ये है दूसरी बात, म्यूकस ग्लैंड आप लोगों को मालूम है गोवाल्ड सेल के द्वारा होती है सेक्रेट। ठीक है, ये परफेक्ट, मतलब ये एंट्री नहीं होने, प्रिवेंट एंट्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, प्रिवेंट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अब टेंशन मत लो, राइटिंग मत जाओ, क्योंकि ऊपर सारा कुछ दिया हुआ। ठीक है, ये तो इसकी बात है। अब बात करते हैं दूसरी, ये यहाँ से ऐसे इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, सेकंड बात कर लो ऑल्फैक्टरी लोब की। अच्छा, ऑल्फैक्टरी लोब की बात करेंगे तो ये तो हमारे इस पार्ट में प्रेजेंट होता है। पहले ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में नहीं, पहले सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे। सेकंड टाइप होता है रेस्पिरेटरी जोन। ये वाला जो जोन है, ये जो मिडल पार्ट है, ये होता है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एयर मॉडिफायर का काम करता है, रेस्पिरेटरी जोन। और जो ऊपर की तरफ सुपीरियर में पड़ा हुआ है, वो सुपीरियर में कौन सी लोब प्रेजेंट होती है, ऑल फैक्ट्री लोब। और आपको पता है ऑल फैक्ट्री लोब किस काम में आती है, ऑल फैक्ट्री लोब काम में आती है स्मेल के। अगर ये सुपीरियर वाली ऊपर वाली, यानी कि अगर आप अपनी नोज को देख रहे होंगे तो सबसे ऊपर वाला जो पैसेज है, ये वाला पैसेज जो है, वो सबसे ऊपर वाला जो पैसेज है, ये वाला जो पैसेज आपको दिख रहा है, वो होता है जिस ऑल फैक्ट्री लोब का। इसी से हम लोग को स्मेल है, या तो वो ऑर्डर फ्रेग्रेंस हो, ऑर्डर हो, या ऑरा हो, कुछ भी हो, सारी स्मेल, खुशबू, बदबू, या खाने के भोजन की स्मेल, या परफ्यूम की स्मेल, कुछ भी हो, वो यहीं से आती है। मैंने डायग्राम भी बनाया, ऊपर मैं दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, ये रहा पूरा ये वाला जोन। ये देखिए, ये वाला जो जोन है ना, इसी को कहते हैं ऑल्फैक्टरी जोन, जिसमें स्मेल की नॉलेज होती है। ये तीन बोन बताइए जिन्हें नेजल कॉन के कहते हैं, म्यूकस ग्लैंड, गोबाल्ट सेल, और ये सब चीजें मैंने बताती हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है म्यूकस ग्लैंड के अंदर। अगर हो जाए तो, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाए म्यूकस ग्लैंड में, तो राइनाइटिस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं साइनसिस के बारे में। साइनस क्या होता है? अच्छा, साइनस जो होते हैं वो चार तरीके के साइनस प्रेजेंट होती हैं, जो हम लोगों को अपनी फेस के ऊपर जब खाना खाते हैं, कोई तीखी मिर्च वाली चीज खाते हैं या कोई खट्टी चीज भी खाते हैं, तो अधिकतर देखा होगा यहाँ पे ना, ये चीक के पास वाले एरिया में पसीना आने लगता है, स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड आती ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोग पैरानेसल साइनस बोलते हैं। पैरानेसल साइनस चार तरीके के होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथेनॉइड साइनस और टेफेनॉइड साइनस। ये चार तरीके के साइनस प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं फेरिंक्स की। फेरिंक्स होता क्या है? फेरिंक्स एक 13 सेंटीमीटर लंबा फनल शेप की ट्यूब है। ठीक है,
दिखती कैसे है, क्या क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी और एंटर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा अप टू C4, यानी कि C4 लेवल के पास में ये प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको फेरिंग्स जो है वो समझाती हूँ। पेज बचा है क्या? हाँ बचा है, बचा है। मैं आपको अच्छा सा बना के दिखाती हूँ फेरिंग्स कैसा होता है, कैसा दिखता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो सब बताती हूँ। कलर चेंज कर लेती हूँ। कलर मैं आपके लिए ब्लैक यूज करती हूँ। ठीक है, अब फेरिंग्स में बनता कैसे फेरिंग्स? सबसे पहले नेजल कैविटी को बना लो। नेजल कैविटी बनाने के बाद माउथ बना लो। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे, एंड देन ये ये हो गया। इसकी थोड़ी मैंने ज्यादा निकाल दी, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। ये को रेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक, रुको एक सेकंड, कलर बदल लेते हैं। यूज करते हैं पर्पल कलर। अब आपको समझाती हूँ क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले मैं नेजल कैविटी बता देती हूँ। नेजल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये अंदर का पार्ट पहले बता देती हूँ मैं आपको, अंदर के पार्ट में कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहले चीज ये और ये, एंड देन ये माउथ है। माउथ से लेकर ऐसा, ये जो पार्ट है इसे हम लोग, ये वाले जो पार्ट को इसे हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी। मैं एन और सी लिख देती हूँ, नेजल कैविटी, क्योंकि मैंने आगे सब कुछ बता दिया है तो मैं एन सी लिख देती हूँ यहाँ। और नेजल कैविटी को ये हम लोग क्या कहते हैं? नेजोफेरेंक्स कहते हैं। उसके बाद जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। तो ये जो पार्ट है वो ओरल कैविटी में आता है। वो ओरल कैविटी में आता है। ठीक है, कौन सा? ये वाला, इसे कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। ठीक है, अब पार्ट बात करते हैं। अच्छा ठीक है, नेजल कैविटी को हम लोग नेजोफेरेंस के नाम से जानते हैं, ओरल कैविटी को हम लोग ओरोफेरेंस के नाम से जानते हैं, और ये जो लास्ट में बचा उसको हम लोग कहते हैं लैरोफेरेंस, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लैरिंग्स के नाम से। ठीक है? और इधर जो पास में C5 पे लगा होता है उसको कहते हैं फेरिंक्स। ठीक है, ये हो गया फेरेंक्स। अच्छा देखो, ये वाला तो फिर से ओरल कैविटी है, वो RC लिख देती हूँ ओरल कैविटी को मैं। और ये वाला, ये जो इधर की तरफ अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ये हो गया ओरल कैविटी। कोई परेशानी तो है नहीं। ये ओरल कैविटी है और ये नेजल कैविटी। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको हमने क्या क्या आपको बताया। ठीक है, ये देखो, आ, हाँ ये देखो, नेजल कैविटी, नेसोफेरिंक्स, ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नाम नाम मैंने आपको बता दिए। अब ये बताना है मुझे नेसोफेरिंक्स होती क्या है। नेसोफेरिंक्स एक पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी के बिल्कुल ठीक पास में बना होता है। लेटरल वॉल टू ओपनिंग टू ओपनिंग प्रेजेंट, ऑडिटरी टू व्हेन इट इज मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के पास में ये प्रेजेंट होता है नेसोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स का होता है, इसकी लोकेशन पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी के पास में होती है, स्ट्रेटिफाइड साइक्यूमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। दे हैव टू टाइप्स ऑफ टॉन्सिल। टॉन्सिल के भी इसमें दो टाइप्स है। इसका एक टॉन्सिल का टाइप है पैलेंटाइन टॉन्सिल, और दूसरे का टाइप है लैंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, और इस टाइप का ये बना हुआ होता है, ये देखो ये बना हुआ है। आपको लग रहा होगा ई शेप का बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ई शेप का बना हुआ होता है। ठीक है, ये रहे इसके दो टॉन्सिल, एक नंबर टॉन्सिल और दो नंबर टॉन्सिल, ये रहा फोरेंजियल टॉन्सिल। पैलेंजियल टॉन्सिल के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है पैलेंटाइन टॉन्सिल और दूसरा होता है लिंगुअल टॉन्सिल। टॉन्सिल जो होता है वो प्रोवाइड क्या करता है? इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव करता है, यानी कि जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिवेशन होती है उसको एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट बात करो लैरिंजोफेरिक्स की। लैरिंजोफेरिक्स क्या होता है? हाइपोफेरिंक्स होता है। ठीक है, हाइपोफेरिंक्स जो कि कनेक्ट करता है लैरिंग्स के साथ में। लैरिंग्स क्या होते हैं, यहाँ समझाती हूँ लैरिंग्स होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ एक्चुअली में लैरिंग्स होते क्या है, कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं, उसका पूरा यहाँ पे समझ लो लैरिंग्स के बारे में, और मैं यहीं पे आपको एपिग्लोटाइटिस के बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है, देखो लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देखो, ये है पूरा।
उसके ही बिल्कुल सटा के यहाँ पे ये मान लो ऐसे पोर्शन ये और फिर उसके बाद में आ, एक प्रेजेंट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस तो सब जानते ही होंगे क्या होता है। ये देखिए, ये बन गया पूरा। अब बताती हूँ मैं आपको सही से। लिख कैसे दूं? ब्लू कलर से, ठीक है। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं ईसो। यही फूड पार्टिकल अंदर जाते हैं इस वाले पाइप से। ये है ईसोफेगस का। ये क्या है? ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया, लैरिंक्स, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल लैरिंक्स के सटा हुआ C4 पे जो प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द ईयर के पास में प्रेजेंट है लैरिंक्स। और ये जो है, ये जो नीचे की तरफ का पार्ट है, जिसे हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं, स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैक। ये है हमारा ट्रैकिया। ये लैरिंक्स से ठीक सटा हुआ होता है। ये है ईसोफेगस का पार्ट। हम मैं यहीं पे आपको दो चार बातें बता देती हूँ। लैरिंक्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं ये बता देती हूँ। लैरिंक्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। देखो, लैरिंक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं लैरिंक्स को स्वर यंत्र, बोलते हैं वॉइस। ये तो रहे लैरिंक्स के नाम, ठीक है। इसके अलावा ये C4 और C6 लेवल पे प्रेजेंट होता है और ये 9 पीस के कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। 9 पीसेस के नाम क्या है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वो देख लो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा। एक चीज बताती हूँ, रुक जाओ। ये अभी मैं आपको उसके कार्टिलेजेस के नाम बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ एपिग्लोटाइटिस कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो, जो ये बना हुआ है, चलो मैं इसी में बता देती हूँ। ये जो बना हुआ होता है सेम बना हुआ होता है। इसके जो ऊपर है, जो इसकी ऊपर वाली सतह है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये और ऐसा वाला जो पार्ट है, ये होता है एपिग्लोट। इसे ही हम लोग एपिग्लोटाइटिस, ये पार्ट को हम लोग एपिग्लोटाइटिस बोलते हैं। क्योंकि ये ईसोफेगस के पास में होता है, यहाँ पे फूड पार्टिकल जा रहे होते हैं अंदर की तरफ, हैं, क्योंकि खाना जो है हमेशा मुंह बंद करके खाओ। अगर आपने वो खोल के खाना खाया तो आपका जो है वो ट्रैकिया के अंदर जाने के चांसेस रह जाते हैं। लेरिंग्स के अंदर जाएंगे, लेरिंग्स से ट्रैकिया के अंदर आ जा चले जाएंगे तो रेस्पिरेशन ब्लॉक हो सकता है। इस वजह से हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना, तो अब जैसे ट्रैकिया तो साउंड बॉक्स है, अगर हम बोलेंगे तो हमारे एपिग्लोटाइटिस तो अप डाउन करेगा, लेकिन जब हम खाएंगे तो इसोफेगस बगल में है तो इसी के अंदर जाएगा। अगर हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं तो ये सीधा इसमें जम मार के ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा और हमें चोकिंग होने लगेगी। तो ये रही बात उसकी। अब मैं आपको 9 पीसेस बता देती हूँ। 9 पीसेस, 3 जो है वो सिंगल है। पेयर जो है उसको कहते हैं एटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकोटेट। और 3 जो सिंगल है वो है एपिग्लोटाइटिस, कार्निकॉइड और थायराइड। ये 3 सिंगल होते हैं, ये 3 पेयर में होते हैं, तो एक कुल मिला के 9 पीसेस होते हैं। समझे? 3 3 6 3 9, एटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेटेड। समझे? अगर मेल के अंदर थायराइड कार्टिलेज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि एडम्स एप्पल बॉयज के अंदर प्रेजेंट होता है। एडम्स एप्पल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वॉइस बॉयज जो होता है या मैन होता है, उसकी आवाज जो होती है वो भारी होती है, ठीक है। इसीलिए जो एडम्स एप्पल प्रोमिनेंट होता है। जस्ट अबाउट द एडम एप्पल के पास में एक ठीक एवी वी नॉच की नॉच प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जिसको हम लोग थायराइड नॉच बोलते हैं। अब मैं आपको थायराइड के बारे में जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ाएंगे ना, तो उसके बारे में थायराइड ग्लैंड के बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल मैं इतना बता देती हूँ कि थायराइड एक ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई शेप की प्रेस होती है, कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, ठीक है। इसके अंदर एक, दो,
की शेप होती है, उसके अंदर जो है वो एक नॉच प्रेजेंट होती है, एक वी नॉच प्रेजेंट। इसी को हम लोग थायराइड नॉच कहते हैं। अच्छा, तो लैरिंक्स वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट, लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जैसा मैंने अभी दिखाया है इसमें। इस ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोडक्शन अकर, इसी की वजह से साउंड प्रोडक्शन अकर होती है, यानी कि साउंड जो है वो इसी की वजह से निकलती है। किया ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। 12 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। बिलो द लैरिंग्स एंड एंटीरियर टू ईसोफेगस कंसिस्ट, अच्छा, लैरिंग्स के ठीक नीचे और ईसोफेगस के जस्ट साइड में, मतलब जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। और कंसिस्ट सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम का बना होता है, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम का बना होता है, और बनने में इनकम्प्लीट होता है। सी शेप का कार्टिलेज होता है, 16 से 20 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, कोलैप्स होने में मदद करता है। इसकी मैं पूरी जानकारी, रुक जाओ, देती हूँ आपको। यहाँ बना देती हूँ आपके लिए। ऐसा बनाती हूँ, ताकि आपके लिए मैं बना देती हूँ। अच्छा सा बनाऊंगी, रुको, अच्छा बनाऊंगी आपके लिए मैं। इरेज कर देती हूँ, अच्छा ही बनाऊंगी। चाहिए, कलर चाहिए मेरे को, कलर चाहिए मेरे को, ब्लैक ही ठीक रहेगा। रुको बनाती हूँ। देखिए, ये है हमारी ट्रैकिया। ठीक है, अब इसकी रिंग्स बना देती हूँ। इसकी रिंग्स, पिकासो तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि कितनी रिंग्स प्रेजेंट हैं, कितनी नहीं। ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए पूरी, ठीक है, ये हो गया पूरा। और एक चीज रह गई बनाने के लिए। ठीक, अब बताती हूँ, रुक, यूज करती हूँ मैं ये। ठीक है, ये मैंने ट्रैकिया का स्ट्रक्चर बना दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात, सी शेप का कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? सी शेप कार्टिलेज रिंग, सी शेप कार्टिलेज रिंग, इसका बना हुआ होता है कार्टिलेज। कितनी प्रेजेंट होती है रिंग्स? 16 से 20 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाली बात याद करने की है कि कितनी रिंग प्रेजेंट हो रही है इसके अंदर। 16 से 20 रिंग्स प्रेजेंट हो अलावा, सब इसके अलावा और क्या बात जानने की जानकारी है? 16 से 20 रिंग्स प्रेजेंट हो क्यों रही है ट्रैकिया के अंदर? जरूरत ही क्या है रिंग्स की? क्योंकि ये हमें कोलैप्स होने से बचाती है। इट कोलैप्स होता क्या है? collapse होता है जब लंग्स किसी से जुड़े हुए होते हैं, लंग्स। ऐसे करके छोड़ो, अभी आप लोग समझ हौच पौच हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, ठीक है? हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? तो पूरा कंप्लीट कर दूं। हम्म, तो ये पूरा ट्रैकिया है, सी शेप का होता है, कोलैप्स होने में मदद करता है। कोलैप्स कैसे? जैसे आप ये मान लो आपने एक्सपिरेशन किया, इनहेलेशन किया, इनहेलेशन और एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन में क्या होता है, लंग्स जो है वो अप डाउन करेंगे। अगर क्योंकि लोग बाहर नहीं आ जाते और फिर अंदर आते हैं, लंग्स का यही तो प्रोसीजर है। एक बार अंदर करेंगे, एक बार बाहर करेंगे, रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 अंदर जाएगा तो ये जो लंग है वो भी तो कंप्रेस और इनहेल और एक्सहेल करेगा, ऊपर उठेगा नीचे आएगा। तो जब ऊपर उठेगा नीचे आएगा, तो ये जो कार्टिलेजेस है ये इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, इस वजह से ये कोलैप्स होने से बचाता है। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसके लिए प्रिवेंट करता है, ताकि डायरेक्ट ही ट्रैकिया पे बात ना आ जाए, क्योंकि अगर ट्रैकिया पे बात आ जाएगी तो सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत है
आने लगेंगी, क्योंकि ट्रैकिया ही हमारा विंड पाइप है, यहीं से एयर आती और जाती है। बड़ी बात, यहाँ पे ट्रैकिया लिख देती हूँ मैं, ये ट्रैकिया है। हवा। जो P5 लेवल है 1 2 3 4 5 जो है, ये डिवाइड क्या करता है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई पे डिपेंड डिवाइड करता है। प्राइमरी ब्रोंकाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यहीं से प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो जब लंग्स पढ़ाएंगे तब उसमें जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी बात, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ट्रैकिया के ठीक मिडिल में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कॉर्निया हाइटस। कॉर्निया हाइटस का काम क्या होता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखो मैं एक बार बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या अभी इसको पढ़ा। लो, हम्म, सबसे पहले रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन टू द ग्लूकोज, क्या क्या मात्रा रहती है, कितने एटीपी करते हैं, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट फार्मूला, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में स्टेप्स बताए रेस्पिरेशन के, इंटरनल एक्सटर्नल सेलुलर और रेस्पिरेटरी पैसेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए कौन से होते हैं, यूआरटी या और एलआरटी के बारे में। नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और लंग्स और एल्वोलाई। ये नोज और फेरिंक्स और लैरिंक्स और ट्रैकिया हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स और एल्वोलाई बचे, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। नोज जो होती है वो एक नंबर एक में होती है, नोज का पूरा स्ट्रक्चर बताया, म्यूकस ग्लैंड सेक्रेट क्या क्या करती है, कॉलमनर एपिथेलियम, साइनस के बारे में बताया, 4 तरीके के होते हैं। फेरिंक्स बताया 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, पोस्टीरियर टू द नेसल कैविटी होता है, वर्टिब्रा में C4 के पास में होता है। नासोफेरिंक्स के बारे में बताया, लेटरल वॉल के पास में होता है लोकेशन। ओरोफेरिंक्स की बताई, ओरोफेरिंक्स का टाइप बताया, पैलेंटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल के बारे में बताया, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होता है। लैरिंजोफेरिंक्स के बारे में बताया, ट्रैकिया के बारे में बताया, साउंड वर्क्स बताया, वॉइस वर्क्स बताया, 9 पीसेस में होते हैं ये, यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेटेड, एपिग्लोटाइटिस, क्रोनोकार्डाइटिस और थायराइड के बारे में बताया, एडम्स एप्पल के बारे में, थायराइड नॉच के बारे में। ठीक है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, और लास्ट में मैंने आपको ट्रैकिया के बारे में पूरा बता दिया है, केवल और केवल प्राइमरी ब्रोंकाई रह गई है। वो रेस्पिरेशन पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगी कि प्राइमरी ब्रोंकाई होती क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे क्या। तो आज बच्चों हमने रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में काफी कुछ कवर कर लिया। मैंने आपको यूआरटी और एलआरटी के बारे में बताया, जिसके अंदर नोज, टॉन्सिल्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ईसोफेरिंग्स, इन सब के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के बारे में काफी चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं। जिसमें अभी जो मेन पार्ट रह गया है वो है लंग्स। लंग्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो जो बच्चे ये वाली क्लास देख रहे हैं वो बच्चे जरूर से लंग्स की क्लास में जुड़े रहना मेरे साथ। और जो बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे भी लंग्स की क्लास को जरूर से देखें, क्योंकि लंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लंग्स अपने आप में ही वास्ट टॉपिक है, उसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो सब आएगा। इस वाले टॉपिक में तो रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में और अदर ट्रैकिया वगैरह, विंड पाइप, साउंड बॉक्स, इन सब के बारे में हमने ज्यादातर पढ़ा है। बट लंग्स जो है वो अपने आप में एक टॉपिक अच्छा है। तो एनाटॉमी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे जरूर पढ़े, कंपटीशन वाले बच्चे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, लंग्स के बारे में जैसे ही जानकारी देंगे उसके बाद हम लोग डिसीज कंडीशन शुरू शुरू कर देंगे। जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी उसके बाद में पीआर यादव बुक के आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, और मेन बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो करें और उस पर जुड़े बिल्कुल। क्यों जुड़े, क्योंकि आपको वहां पे हम स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ साथ हम 1 to 1 मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहां आप हमसे आराम से बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन या डाउट है वो तुरंत की तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत की तुरंत आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों।